सुन्नत के खादिम हमारे भाई साबिक अमीर नौजवाना ने तौहीद सुन्नत पंजाब हजरत मौलाना अब्दुल कुद्दूस फारूकी को दावत दे रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़ल क़ुलूबना अल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिनूरिल क़ुरआन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि रिज़वान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। अल आया सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। हज़रात, आज के इस पुरवकार 18वें सालाना इज्तिमा आम के अंदर आप इस वक्त हमातन गोश होकर कुरान और सुन्नत के मोती चुनने के लिए और अपनी आखरत बनाने के लिए तशरीफ़ लाए हो। अल्लाह हम सब की आक़िबत को बेहतर कर दे। अगरचे मौजू मेरा ये है, तवील है, वक्त की नज़ाकत और बड़े अजीम सितारे और फूल जिन्होंने जगमग करना है अभी स्टेज की जीनत बने हुए हैं, बाद में आपसे मुखातिब होंगे और आप उनके मुखातब होंगे। फ़िक्र आखरत के ही हवाले से जोड़ लगाऊंगा, मैं बात को समेटूंगा। सालारे काफिला नौजवानों के दिलों का सुकून और तहरीक, ऐसा सुकून जो लस्सी पीकर सो न गया बल्कि तहरीक भी रही। जिसका हर लम्हा, हर सुबह, हर शाम जय्यद ही जय्यद मुझे नजर आया। कायदुना जय्यद सैयद
जरा झूम के कह दो, प्यार से कह दो। जज़ाकल्लाह। ढीला ढीला जवाब दे रहे हो। कि फारूकी की वो शोला नवाई नहीं रही जी। बहरहाल सैयद शिफा साहब ने आज के इस इज्तिमाए आम को, जो आपको एक साल के अंदर चंद महीनों के बाद फिर ठाठे मारता हुआ ये इंसानों का समुंदर नजर आ रहा है, ये मेरे रब का फजल और रहमत है। हम उसका शुक्र अदा करते हैं। और आपने कायद और उनकी तमाम टीम के लिए जो भी इसके साथ मोहब्बत करते हैं, उन खुतबा के लिए दुआ गो हैं और उनके खादिम हैं। मैं आपकी तवज्जो एक अहम बात की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूं। मेरे भाइयों, अभी हमारे सलार काफिला, कायद काफिला अपनी मां का तस्किरा कर रहे थे। हमारी रूहानी मां जांजी साहिबा किसी दौर में मैं तमाम मुआसर इदारिये दीनी मदारस के जरायद के पढ़ा करता था। 1996 की बात है। अल खैर रिसाला के अंदर मुल्तान से जो जामिया खैर अल मदारस से निकलता है, उसका एडिटर लिखता हुआ ये बात लिखते हुए कहता है, पाक व हिंद के अंदर, बल्कि पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले अगर बच्चियों का कोई इदारा बना और सही मानों में बना, उसके बानी मबानी खतीब इस्लाम सैयद अनायतुल्लाह शाह बुखारी हैं। और उन्होंने जिस खातून को रब के कुरान की तफसीर पढ़ाई, कुरान के नूर से उसके सीना को मुनव्वर किया, बड़ी मालदार खातून थी, एक पीर खानदान से थी। उसने सब कुछ कुर्बान करके, मेरे भाइयों, कौम की और मुस्लिम बेटियों की हिफाजत इस तरह की कि वो बाज फिक्री तौर पे हमारे मुखालिफ जरायद भी लिखने पे मजबूर हो गए कि इतनी बच्चियां अपने घरों में महफूज नहीं थी जितनी जांजी साहिबा के इदारे में महफूज होती थी। और मेरे भाइयों, आज हम आपस की लड़ाइयां में लगे हुए हैं। ये मेरा फिक्रा पाकिस्तान की गुज्जूर माओ और उन भाइयों के लिए हैं जो अपनी बहनों को कॉलेजों में भेजकर पता नहीं करते। वो बाप, वो वालिदैन कॉलेजों में भेजकर वो ये समझते हैं कि शायद वहां साइंस पढ़ रही होगी, केमिस्ट्री पढ़ रही होगी, फिजिक्स पढ़ रही होगी, लेकिन तेरे पाकिस्तान की कल की मुसद्दका खबर है, 1 साल के अंदर
कालजस से तेरे मुल्क की मुस्लिम बेटियों को 50,000 के करीब मुस्लिम बेटियों को बाज एनजीओज मुर्तद कर चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर, और उनको मखसूस किस्म के डॉलर दिए जाते हैं, और इंडिया के अंदर 2.5 लाख डॉलर उस नौजवान के लिए मुकर्रर हैं जो वहां की मुस्लिम बेटी को मुर्तद करे। और वो मुस्लिम बेटी को मुर्तद कैसे करता है? वो जाके मिलता है, कहता है क्या हाल है बेना जी, माशाअल्लाह मैं भी कायल हूं, सब कुछ करने वाला अल्लाह, यही चंद वो मुस्बत किस्म की तौहीद की बातें सुना के वो बेटियां समझती हैं शायद ये हमारा मुसलमान भाई है। जिस वक्त वो चक्कर में ले लेता है, वो फिर उससे दावत शादी देता है और उससे सब्ज बाग दिखाता है। तकरीबन 10 साल के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा बेटियां, मुस्लिम बेटियां जो कॉलेज के अंदर पढ़ने वाली थी, नाराज ना होइएगा, आज के स्कूल और कॉलेज के पढ़ा के फख्र करने वाले मेरे भाइयों, 2.5 लाख से ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम बच्चियां मुर्तद हो चुकी हैं, और उन मुर्तद करके शादी करने वालों को करोड़ों के हिसाब से डॉलर दिए जाते हैं, घर भी दिए जाते हैं। अगर कोई मुसलमान वहां कोई अगर गैर मुस्लिम बच्ची अपनी मर्जी से मुसलमान हो के भी अगर कर ले शादी किसी मुसलमान से, उसका जीना हराम कर दिया है। इस मौके पे मुझे बात याद आई, अल्लाह अकबर, इलाहाबाद का वो जिस्टस था, वो कोई मौलवी नहीं था, अकबर इलाहाबादी, जिसने कहा था यूं कत्ल से बच्चों के बदनाम ना होता, यूं कत्ल से बच्चों के बदनाम ना होता, काश फिरौन को कॉलेज की ना सूझी, काश फिरौन को कॉलेज की ना सूझी। आज जिद्दत पसंदी के नारे मारने वालों, आपको शायद मेरी बात कड़वी भी लगे, लेकिन रब्बे काबा की कसम, इल्हाद, कुफर और इर्तिदाद कॉलेज स्कूल के अंदर इस वक्त बकायदा टीचर खरीदे जा चुके हैं। हमारे वाकंड के अंदर पिछले दिनों सर्वे हुआ, वहां जो लायक तरीन टीचर, एक टीचर ने मुझे आके बताया, कारी साहब हमारे वाकंड के अंदर 5 टीचरों को खरीद लिया गया है, और जो बज़ाहिर इस्लाम की चोपड़ी चापड़ी बातें करके यहां की बच्चियों को इस किस्म के जनाब एनजीओज के अंदर ले जाते हैं और वहां से मुर्तद करके पूरे तौर पे अपना काम कर रहे हैं। आज अगर बच्चियों की इज्जत बचानी है, दीन बचाना है, जहां आप इसके लिए कमर बस्ता हो, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ये तो हमारा फितरती मसला है, ये तो फितरती इस्लाम पे है। रब का कुरान बिल्कुल मुखालिफ नहीं है। आप अगर इसके पीछे भी तारीख पढ़े कि ये गड़बड़ किसने की, यहूदी ने आज से बहुत पहले तैयार किए, मुसलमान बनाकर, मौलवी बनाकर जाकर तुम पाकिस्तानियों को इन इख्तिलाफात के अंदर उलझा दो और अपना काम करो, और तुम वहां जाकर रब के कुरान की सराहतन मुखालफत करो। मुर्दा भी तो सुने भी क्यों मलक अफजल साहब जी, शायद बंदे आलम को इस वक्त चीफ जस्टिस है, इस वास्ते हो सकता है सुन सकता हो। बहरहाल क्या कहूं, मैं अपने कायद की बात को मानते हुए यहीं समेटता हूं। हम तो खादिम हैं, और मैंने कहा है हमारे मुफ्ती नईमुर रहमान मलिक साहिब,
माशाल्लाह, मैंने कहा मुफ्ती साहब आप खुशकिस्मत हैं। आज तो ये दरख्त इतना तनावर हो चुका है और समरबार हो चुका है। आप तो बड़े लायक हैं, आप तो अच्छे खतीब हैं, अच्छी शक्ल सूरत वाले हैं। आज अगर मेरा सैयद, मेरा कायद, उम्र में मुझसे छोटा, हर एतबार से मुझसे फायक, खानदान में हसब नसब भी बड़ा बेमिसल, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, आज अगर ये किसी आम बंदे को भी खड़ा कर दे कि है इसके पीछे चलना है, और कोई चले या ना चले, अब्दुल कुद्दूस जरूर चलेगा। बेशक मुछा मेरियां चिड़ियां ने थोड़ियां थोड़ियां, लेकिन हाले मैनू रात ख्वाब आया है कि हाले मुशरिकां नू इंशाअल्लाह में चन्ने चबाने ने। मेरा यूसुफ भाई गवाही देवेगा जे में जंग ने अंदर जी। और एक हजरत साहब आए एक दफा, कहने लगे मैंने अरबी में कलाम करना। मैं कहा अरबी में करना है, तू भी अब्दुल कुद्दूस है, मैं भी अब्दुल कुद्दूस। मैं त्रिमजी पढ़ के आया हूं, लगता है तू तरमजी पढ़ के आया है। खैर बहरहाल ये बातें फिर करेंगे। सजती नहीं, जचती नहीं, स्टेज का हया है, अल्लाह हमें हया में रखे। तो मैंने इन दोनों हजरात को चंद दिन पहले मरकज में मीटिंग हुई थी, मैंने कहा मेरी छठी हिस्स और मेरे कारकुनान और अबाबील 2-3 माह पहले से जिस तरीके से तहरीक चलाए हुए हैं, लगता है इस साल हमसे इज्तिमा के अवाम संभाले। यही हाल है। बाहर निकले रोड भरे हुए, गलियां भरी हुई हैं, पिंडाल भरा हुआ है। तो बहरहाल आइए अपनी बच्चियों को दीनी इदारों के अंदर दाखिल करवाइए और उनकी इज्जतें भी बचाइए और उनका दीन भी बचाइए। मैं इस पे काफ़ी दलाइल दे सकता था, लेकिन वक्त मुख्तसर है। बिद दलाइल आपके सामने मैं पेश कर सकता था कि कैसे इल्हाद व कुफर ने आपने पंजे गाड़ लिए हैं, लेकिन हम हैं कि सोए हुए हैं। मैं आज के इस इज्तिमा आम की कामयाबी पे तमाम उन कारकुनान जिन्होंने रात दिन एक करके, उन्होंने लीडरान, उन सब को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और उनसे बढ़ के हजरत शाह जी और तमाम आमिला पंजाब और सुप्रीम कौंसिल पंजाब को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ। शाह जी का घराना तो ऐसा है, सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी के पास मैं कहता हूँ बैठने वाले चंद दिन बैठे, रब्बे काबा की कसम, चंद दिनों के बाद उनको भी रब का कुरान रबतों से बयान करते हुए मैंने देखा है। अगर नहीं यकीन तो ये शफकत साहब देख लो, शफकत लोन साहब, शफकत चीमा ना समझ बैठियो। वो शफकत चीमा साहब एक आलिम भी हैं, हमारी तरफ एक शफकत चीमा साहब एक मिनिस्टर भी हैं, जानते होंगे आप। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता करे। तो हम अल्लाह के बेहद शुक्र अदा करते हैं। कोई गुरूर नहीं है, कोई हमारी गर्दनों में अकड़ नहीं है, कोई हमारे लहजों के अंदर ताल्ली नहीं है। रब्बा तेरा ये फजल हुआ कि फिर से एक ही साल के अंदर चंद महीनों के बाद ये ठाठे मारता समुंदर, ये हमारे इस जवान का इखलास है। कह दे यकीनन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।